नमस्कार। आज ये वीडियो जो बना रहे हैं हम ये ट्यूब से रिलेटेड है। गरिमा मेरे पास आई थी, बहुत परेशान थी कि मैडम मेरी दोनों ट्यूब बंद है और आईवीएफ सजेस्ट कर दिया गया है। लेकिन विद इन 3 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट गरिमा की दोनों ट्यूब्स ओपन हो गई हैं। ये हमारी आज की एचएसजी है, जिसमें दोनों ट्यूब में डाई बहुत अच्छी तरह जा रही है, फ्री फ्लो है डाई का। और ये उसी की प्रिंटेड रिपोर्ट है जिसमें बहुत अच्छे से लिखा है कि दोनों ट्यूब पेटेंट है। इससे पहले जो गरिमा की रिपोर्ट थी उसमें सिर्फ डाई दिख रही थी, कहाँ तक, ट्यूब तक दिख रही थी, मतलब ये फिम्ब्रियल एंड ब्लॉक था गरिमा का। अब दोनों फ्री ट्यूब है और यहाँ पे फिम्ब्रियल एंड में हम ये देखते हैं कि ट्यूब हमारी पूरी दिखती है लेकिन डाई इसके बाहर नहीं आती है, जो कि इस वाले एक्सरे में हमें दिख रहा है ना। और अब ये जो फिल्म है इसमें डाई देखिए आप पूरी फ्री हो रही है। तो अब आगे की कहानी गरिमा से जानेंगे कि गरिमा का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरा 1 ईयर से फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा था। 6-7 महीने हमने ट्राई किया, फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते रहे हम लोग, बट कंसीव नहीं हो पाया। फिर हमको मैम ने सजेस्ट किया कि आप HHG टेस्ट करवाइए। हमने HHG टेस्ट करवाया, काफ़ी मैं डरती थी तो मैंने बेहोशी में करवाया था। पर जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो उसमें ट्यूबल ब्लॉक थे, मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक थी। अब हमको ये बिल्कुल निराशा हो गई थी क्योंकि मैम ने हमें सजेस्ट किया था कि आप IVF करवाइए, पर हम IVF के लिए रुके थोड़ा सा। और मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ज्योति आयुर्वेदा मैम से अपन एक बार मिलते हैं, उनसे कंसल्ट करके आते हैं। हम लास्ट दिसंबर में आए थे और हम मैम से मिले। मेरा पंचकर्मा प्लस मेरा 3 महीने की उत्तर बस्ती चली और आज मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक है। मैं बड़ी हैप्पी हूँ और दोनों ट्यूब मेरी ओपन हुई है और ओपन हो गई और आज मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी मतलब एकदम निराशा से आई थी यहाँ पे, बट मैम ने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया एज अ सिस्टर, एज अ मतलब बड़ी बहन, कुछ भी कहो कि मतलब मैम की वजह से ही मैं करवा पाई, नहीं तो मुझे बड़ा डर लगता था। पर आज मेरी दोनों ट्यूब ओपन हुई है और मैं बड़ी खुश हूँ। बस अब मैं वेट कर रही हूँ जल्दी से जल्दी मैडम की वजह से कंसीव हो जाऊँ। बिल्कुल कंसीव होना ही है क्योंकि गरिमा की लास्ट 2 साइकिल से हम लोगों ने ओवुलेशन स्टडी भी कराई है, जिसमें गरिमा का जो एग है वो बहुत अच्छे से बन रहा है। मतलब एग के लिए तो अभी तक मैंने गरिमा को कोई मेडिसिन ही नहीं दी है, लेकिन जो पंचकर्मा हुआ था उसकी वजह से गरिमा की बॉडी इतनी अच्छे से डिटॉक्स क्लियर हुई है कि एग अपने आप, जबकि पहले तो बहुत सारी दवाइयाँ, पहले मैंने इंजेक्शंस लिए, काफी कॉस्टली इंजेक्शंस लिए, तब मेरा एग बनता था, मेडिसिन ली। फिर उसके बाद रैप्चर के लिए भी मैम मुझे इंजेक्शन लगाती थी, पर मैम के आने के बाद मेरी दोनों साइकिल से ना तो मैंने कोई इंजेक्शन लिया ना फर्टिलिटी का मैम से ट्रीटमेंट लिया, ओनली फॉर मेरा ट्यूबल क्लीजिंग का ही चल रहा था। फिर भी मेरी सारी चीजें, अंडा बहुत अच्छा बना, उसके बाद मेरा रैप्चर भी बहुत अच्छे से हुआ है। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ। बस मैम आपकी वजह से करवा पाई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब जो भी, अगर आपको किसी को भी अगर फर्टिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंदौर में ज्योति आयुर्वेदा से आके मिलिए। डॉक्टर ज्योति मैम बहुत अच्छे से, बिल्कुल फैमिली की तरह सजेस्ट करके मतलब मैम ट्रीटमेंट करती है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी हॉस्पिटल में आए। गरिमा, जैसे कि मैं आपको जैसे IVF बताया गया है ना, और अभी 1 साल से आप लोग ट्रीटमेंट ले ही रहे थे, बार बार दवाइयाँ लेना, तो ऐसे कपल के लिए आप कहाँ से हो वैसे? भवानी मंडी से। भवानी मंडी से इंदौर कितनी दूर है? इंदौर मतलब 4 आवर्स का रास्ता। मतलब राजस्थान से, हाँ, राजस्थान आप MP में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो जो कपल बाहर परेशान होते रहते, वो सोचते कि भाई क्या करें, दूर है या बाहर से कम्युनिकेट होगा नहीं होगा, और IVF के लिए जाने के बारे में सोचते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका एक क्या मैसेज है? सर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, आप फ्रेम में नहीं है फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, उन कपल्स के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? हम तो यही बोलेंगे कि इतना IVF में आप मतलब अपनी बॉडी भी पूरी खराब करते हैं, क्योंकि वो लोग इंजेक्शन के, उनके लिए सिर्फ एक बॉडी होती है, होए तो भी ठीक है, ना होए तो भी ठीक है। पर मैम ने बिल्कुल मुझे एकदम बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। उसके बाद यहाँ पे मैम सारे टाइप है मैम के, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैम अच्छे से सारा मैनेज भी कर देती है कि किसको कहाँ रुकना है, कैसे, पूरा फैमिली की तरह उन्होंने ट्रीट किया है। हम भी बाहर से ही आते थे पर अभी लगा ही नहीं कि बाहर से आके ट्रीटमेंट कराया है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जिनको भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, चाहे ट्यूबल ब्लॉक की है, चाहे किसी भी रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो आप मैम से आके मिलिए। मैम उत्तर बस्ती में एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि कई पेशेंट क्या उत्तर बस्ती के नाम से डर जाते हैं। मैम का स्टाफ काफी अच्छा था, बहुत मेरे को कोऑपरेट किया है उन्होंने, और आज मैम की वजह से ही मैं करवा पाई हूँ।
उत्तर बस्ती का ऐसे बहुत ज्यादा पेनफुल तो ना नहीं? ना ना बिल्कुल पेनफुल नहीं रहता है, बस वो एक हवा बना रखा है कि पेनफुल होता है, बट मुझे तो पेन नहीं हुआ, पेनलेस था, थोड़ा बहुत होता है बट नहीं इतना पता नहीं चलता है, जैसा अपन इंजेक्शन लगवाते हैं ना सेम वैसा ही, बट बहुत अच्छे से मैम बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। थैंक यू गरिमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बस अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी कंसीव हो बहुत जाए। जल्दी कंसीव जी। होगा। डॉक्टर ट्यूबल- ज्योति, ट्यूब ओपन होने के बाद अब कैसे क्या स्टेज में आ गए? क्योंकि कई बार पेशेंट क्या सोचते हैं कि ट्यूब ओपन हो गई और वो कई बार ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। ट्रीटमेंट बंद नहीं करना चाहिए। देखिए ट्यूब ओपन हुई है आपकी, बहुत अच्छी बात है, अंडा भी बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर फर्टिलिटी सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम प्री ओवुलेशन और पोस्ट ओवुलेशन लेते रहेंगे तो हमारी सक्सेस हमें जल्दी मिलेगी। तो उस केस में थोड़ा बहुत मेडिकेशन आपको चलना चाहिए, जिससे आपका फर्टिलिटी आपकी बूस्ट होती रहे और आप कंसेप्शन की तरफ बढ़े। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पहले जब आप लोग दवाइयाँ लेते तो आपकी बॉडी बहुत डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे कि पहले था ना कि बोल रही थी कि अंडा बढ़ने के लिए भी दवाइयाँ, अंडा फोड़ने के लिए भी दवाइयाँ, तो उस डिपेंडेंसी को अपने को ब्रेक तो कर लिया अपन ने पंचकर्मा से, तो ये क्या है, बूस्ट कर देगी, बोनस है ये। अब जो अगर एक बार ट्रीटमेंट मैम से ले लिया है ना, तो एलोपैथिक में तो मैं जाऊंगी ही नहीं। मेरा सारा ट्रीटमेंट जब तक कंसीव नहीं होता है मैं मैम से आयुर्वेदा जब तक ट्रीटमेंट बच्चा ही नहीं लूंगी। होता है 9 बिल्कुल महीने यही पूरा- लेंगे। पूरा ट्रीटमेंट मैं मैम से ही लूंगी, क्योंकि एलोपैथिक में आप दवाइयाँ लेते हैं उसका बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बट पंचकर्मा के बाद मेरी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स हुई और आज मेरी सारी चीजें बहुत अच्छे से बॉडी में रिएक्ट कर रही हैं। और ग्लो भी आ गया चेहरे पे। आज तो कुछ ज्यादा चमक रहा है रिपोर्ट के बाद से। है ना, आज तो बहुत खुश है। चलिए थैंक यू मैम, थैंक बहुत थैंक यू बहुत सर, थैंक शुभकामनाएं। यू मैम, Next थैंक यू video पूरा ज्योति मैम का स्टाफ, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। कभी लगा ही नहीं कि हम क्लिनिक पे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर में आते हैं और बस ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं। बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।